बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड टू इनटू किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ गिवन हैं, कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, इनके जो यूनिट्स हैं वो चेंज हैं, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो ए पार्ट है वो 36 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर, जो वैल्यू गिवन है, किलो की वैल्यू हमारे पास 1000 होती है, तो हमने जस्ट सिंपली 1000 पुट किया किलो की जगह पर, और h की पावर -1 है, यानी कि जो हम h हावर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में वो डिवीजन में आएगा। -1 ये शो करेगा, पावर -1 है तो वो ये शो करता है कि इस क्वांटिटी को, इस यूनिट को जब हम चेंज कर रहे हैं सेकंड में जिस भी यूनिट में, तो वो डिवीजन में आएगा। अब एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये टोटल 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ गया। तो ये जो किलोमीटर था 36 किलोमीटर, तो किलोमीटर की जगह पर 1000 लिखा किलो की जगह पर, तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया, और आवर्स की जगह पर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 लिखा तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास 36,000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड आ जाता है, यानी कि सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद बी ऑप्शन है 120 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। 120 मीटर पर सेकंड की वैल्यू गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जब हमारे पास लिखा हुआ था तो उसकी वैल्यू एज इट इज पुट की, जब नहीं है तो उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये बात याद रखनी है। लिखा हुआ था तो उस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, नहीं है और जिस वैल्यू में लेकर जाना है तो उस वैल्यू से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किलो की वैल्यू किलो 1000 की इक्वल होता है 10 पावर 3 के, तो ये 120 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये जो मीटर था वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब सेकंड के ऊपर -1 है, मैंने बताया था -1 हो तो हम डिवीजन में करते हैं, वो इस सेंस में था जब हमारे पास आवर्स था। ठीक है, आवर्स को सेकंड में बड़ी वैल्यू से छोटे यूनिट में गए थे, तो अब छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो सेकंड्स, एक सेकंड में, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 3600, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको सिंपली अगर बताऊं तो यहाँ पर जब बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आवर से सेकंड में गया तो तब भी हमने मल्टीप्लाई किया डिवीजन में, पावर -1 होने की वजह से। और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मीटर से किलोमीटर में गया तो 1000 से डिवाइड किया, और यहाँ पर जो सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना था तो 3600 लिखा, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई होके 432,000 आ जाता है डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास आ जाता है 432 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारे पास सी है 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भी हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी कि किलो की वैल्यू मीटर्स में और आवर्स की वैल्यू सेकंड्स में। तो किलो की वैल्यू मीटर्स में, किलो इक्वल होता है 1000 के, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, इसे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाता है 10,000 ओवर 3600, यानी कि 2.7 मीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मीटर को किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000, किलो की वैल्यू 1000 होती है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/1000 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 0.001 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, A morning walker completes 1 lap on a 628 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। एक मॉर्निंग वॉकर है और वो कंप्लीट कर रहा है एक लैप एक सर्कुलर ट्रैक का, जिसकी लेंथ 628 मीटर है। ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो रेड कलर का पाथ है जो सर्कुलर ट्रैक को शो कर रहा है और इसकी लेंथ 628 मीटर है।
इफ द बिगिनिंग एंड एंडिंग पोजीशंस आर सेम, अगर बिगिनिंग यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ और ये राउंड ट्रिप कंप्लीट होके फिर दोबारा यहीं पर आकर रुकता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और उसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है, जबकि ये ट्रिप 2 मिनट्स में कंप्लीट हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट्स लगें उस मॉर्निंग वॉकर को भागते हुए। तो डाटा में हमारे पास डिस्टेंस गिवन है एस 628 मीटर, beginning and end positions are same, calculate the distance, displacement, he traveled, determined his average speed calculate करनी है, velocity calculate करनी है, the trip in 2 minutes, time हमारे पास कितना है 2 मिनट्स है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। जहां पर एक मिस्टेक हुई है, मिनट्स को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट इसका सेकंड होता है, तो ये हमारे पास 120 सेकेंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस, अब जो डिस्टेंस होगा वो किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस हमारे पास पाथ की लेंथ होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पाथ की लेंथ थी वो 628 मीटर थी, जो कि स्टेटमेंट में गिवन है, तो इस वजह से डिस्टेंस हमारे पास 628 मीटर होगा। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास एज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, तो यहाँ पर पॉइंट ही एक है, उनके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ हो ही नहीं सकता, वो 0 के इक्वल ही होगा डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के, यानी कि 628 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 120 लिखना है, सेकेंड्स में लिखना है इसकी वैल्यू, ठीक है। 120 लिखेंगे तो डिवाइड होके जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीटर्स में आएगा। इसके बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 है, तो 0/2 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये जो टाइम है 120, इसको कन्वर्ट करना है, यूनिट्स आपको जो भी गिवन हो, डाटा में जो भी वैल्यूज गिवन हो, उनके जो भी यूनिट्स होते हैं उनको इनिशियली एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करें, ठीक है। तो ये 120 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी 120 आएगा, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, इन 10 सेकेंड्स अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड्स फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट है और वो अपनी स्पीड इंक्रीज करता है 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर तक 10 सेकेंड्स में, और एक कार है जो मूव कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट लेती है और 20 किलोमीटर पर आवर तक जाती है सेम टाइम में। कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन दोनों का, केस 1 का भी जिसमें साइक्लिस्ट मूव कर रहा था और केस 2 का भी जिसमें कार मूव कर रही है। विच हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, और इन दोनों में से एक्सेलरेशन ज्यादा किसका है। तो डाटा हमारे पास टाइम गिवन है t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट vi, साइक्लिस्ट 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किलो की वैल्यू 1000 होती है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो 3600 आता है, तो 3600 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1.39 मीटर पर सेकंड आ जाता है। उसके बाद यह है फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर, तो किलो की, इसको भी हमने ऊपर वाले मेथड से कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, तो 1.94 मीटर पर सेकंड आ गया। इसके बाद व्हाइल ए कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट, कार की इनिशियल वेलोसिटी vi कार इक्वल होगी 0 मीटर पर सेकंड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट लेता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और अगर ब्रेक सप्लाई करने के बाद वो किसी पॉइंट पर रुक जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई रेस्ट की वजह से, और फाइनल वेलोसिटी vf कार की 20 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, किलो की वैल्यू 1000 और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड किया, तो ये 5.5 मीटर पर सेकंड आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच, एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ये दो हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है a इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल होता है। तो पहले जब हम साइक्लिस्ट की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट, ए साइक्लिस्ट इक्वल होगा
VF साइक्लिस्ट के लिए 1.94 है माइनस VI साइक्लिस्ट के लिए 1.39 है डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम अगेन फार्मूला यूज करेंगे कार का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। अब वैल्यूज जो कार के लिए हैं वो पुट करेंगे। कार के लिए फाइनल वेलोसिटी 5.5 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 10 ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये भी बताना था विच हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है कार का वो साइक्लिस्ट की निस्बत ज्यादा है, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार का एक्सेलरेशन है वो साइक्लिस्ट की निस्बत ज्यादा होगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड्स। एक कार है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और जितना टाइम ले रही है मूव करने में वो 20 सेकेंड है। ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम टू रेस्ट। ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं और वो रेस्ट में आता है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ इन 1 मिनट, 1 मिनट में। तो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कार कवर करेगी बाय यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए। और फिर सेकंड पार्ट में हमने ग्राफ प्लॉट करना है और उस ग्राफ की मदद से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने। ठीक है, तो पहले हम डाटा नोट करते हैं। कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। टाइम जितना कंज्यूम हो रहा है 20 सेकंड्स है। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 0 इन 1 मिनट। टाइम कितना लिया 60 सेकंड, 1 मिनट लिया यानी कि 60 सेकंड लिए। ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ उसने 20 सेकंड के लिए मूव किया और जब ब्रेक लगाई और वो 0 पे आई तो 20 से 0 होने में 60 सेकंड लगे। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस, एस कैलकुलेट करना है एंड एस बाय यूजिंग ग्राफ। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बाय इक्वेशन जो ये पार्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन, तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए 2 अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर उनका टोटल होगा। एक वो डिस्टेंस जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कार मूव कर रही थी और दूसरा जब ब्रेक अप्लाई हुई डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो उस वक्त जो डिस्टेंस उसने कवर किया। तो पहले हम S इक्वल टू वी टी के फार्मूले से S1 कैलकुलेट करेंगे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कार डिस्टेंस मूव कर रही थी, यानी कि S1 इक्वल आ जाएगा V20 इंटू टाइम V20 है तो S1 आ जाएगा 400 मीटर। इसके बाद S2 कैलकुलेट करेंगे। S2 कैलकुलेट करने के लिए हम पहले डिसेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। जब ब्रेक्स अप्लाई की तो 1 मिनट के दौरान जो डिसेलरेशन हुआ तो वो डिसेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है A इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T, यानी कि A इक्वल टू VF की वैल्यू हमारे पास 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 डिवाइडेड बाई 60, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस 20 बाई 60, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 0.3333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने पॉइंट के बाद इतने ज्यादा डिजिट इसलिए लिखे ताकि आंसर एक्यूरेट आए। ये डिसेलरेशन आ गया। अब इस डिसेलरेशन को हम यूज करेंगे S2 कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि इस डिसेलरेशन के दौरान कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो हम फार्मूला यूज करेंगे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वाली पुट की 0.3333 इंटू S2 इक्वल टू VF हमारे पास 0 है माइनस VI की वैल्यू 20 है, तो ये हमारे पास माइनस 0.6666 आएगा। यहाँ पर 0.3333 आएगा जो ये वाली वैल्यू थी। वो टाइपिंग मिस्टेक हुई तो एक 3 प्रिंट नहीं हुआ, टाइप नहीं हुआ। तो यहाँ पर दूसरी साइड पर माइनस 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। S2 इक्वल हो जाएगा माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो 400 डिवाइडेड बाय 0.6666, तो ये S2 आ जाता है 600 मीटर के। अब टोटल डिस्टेंस S इक्वल आ जाएगा S1 प्लस S2 के, यानी कि S इक्वल टू 400 प्लस 600, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 1000 मीटर। ये हमने A पार्ट कैलकुलेट कर लिया बाय इक्वेशन
हमने मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए से डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब बाय ग्राफ हम कैलकुलेट करेंगे बी पार्ट, और वो आंसर भी सेम आएगा, 1000 मीटर ही आएगा। तो सेकंड पार्ट, अब जो हमारे पास स्टेटमेंट थी और जो डाटा था वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लिया। अब इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? कार मूव कर रही थी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अक्रॉस टाइम आ गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड में। उसने कहा है कि कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकंड। तो ये 20 से ग्राफ स्टार्ट किया, 20 सेकंड्स के लिए इसने ये मूव किया है। तो यहाँ से लेकर ये 20 सेकंड टाइम है, इतने टाइम के लिए इसने ये वेलोसिटी कवर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रखी। उसके बाद ब्रेक सप्लाई हुई और वो जीरो की तरफ गया। तो ब्रेक सप्लाई हुई तो ये इस पॉइंट पर आकर वो रेस्ट में रहा। इसके लिए कितना टाइम लगा? 1 मिनट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिनट, और ये किसकी इक्वल होता है? 60 सेकंड के। तो ये हमने इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया। ये बेशक आपको ए और बी पॉइंट यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिख सकते हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जिस तरह आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व की थी उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ क्या आ रहा है? टोटल डिस्टेंस एस के इक्वल आ गया। जो एरिया अंडर द ग्राफ है इसमें दो चीजें हैं, एक ये हमारे पास रेक्टेंगल है और दूसरी ये ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। ये हमने इस इक्वेशन में पुट किया, एरिया अंडर द ग्राफ एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एस इक्वल आ जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया रेक्टेंगल का कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट आएगा, प्लस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस इसकी 60 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 20। तो एस इक्वल आ जाता है ये 20 इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू 60 इंटू 20। बेस 60 है और हाइट 20 है। तो ये डिस्टेंस आ जाता है, ये हमारे पास 400 आ जाएगा और ये कैलकुलेट होके 600 आ जाता है। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 1000 मीटर। आपने देखा कि जो हमने बाय मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व किया था डिस्टेंस वो भी 1000 था, और जो बाय ग्राफ सॉल्व किया है वो भी 1000 मीटर है, दोनों आंसर सेम है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, ए कार स्टार्ट्स इट्स मोशन एंड एक्सेलरेट्स एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार अपने मोशन स्टार्ट करती है और एक्सेलरेट करती है एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है जब उसने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हो। तो डाटा हमारे पास है, जब कार स्टार्ट करेगी तो वो इनिशियली रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गिवन है। फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब उसने डिस्टेंस कवर किया है 500 मीटर का। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास इन क्वांटिटीज को देखते हुए जो फार्मूला अप्लाई हो सकता है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल टू vf² माइनस vi²। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 इंटू डिस्टेंस 500 इक्वल टू vf² माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर 2000 आ जाता है इक्वल टू vf², यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो vf इक्वल आ जाएगा 44.7 मीटर पर सेकंड। तो जहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।